सर इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसने एक यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है, सऊदी अरब को भी दिया है, फ्रांस को भी दिया है, 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ को दिया। अब जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो 1 रुपया टैक्स नहीं है। And it became digital. And because every merchant now had a QR code. हम एक ऐसा सिस्टम यूपीआई पाकिस्तान में क्यों नहीं लेके आते जिससे आम शहरी को फायदा होगा, जो परदेसी मुल्क से बाहर है उनको फायदा होगा। इंडिया गए पानीपुरी वाला, Yeah. उसका क्यूआर कोड लगा हुआ है, कैश नहीं हो रहा, लोग लाइक चलते हुए स्कैन कर Yeah. रहे हैं और उसने ऑडियो स्पीकर से कनेक्ट किया हुआ है, वो बताता है 25 रुपीज़, ताकि वो रुके भी ना। इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है, हमारी मईशत बहुत डाउन है। क्योंकि अब मैंने ऐसा मैकेनिज्म लगा दिया कि लोग आसानी से पे कर सकते हैं और उनको कोई ऊपर ओवरहेड नहीं पड़ेगा मुझे पे करने के लिए। और जो पैसे आ रहे हैं वो डिजिटल आ रहे हैं, उस डिजिटल की मुझे इंटरेस्ट पे होगी। यूपीआई उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया जी है, तो इंटरेस्ट फ्री बना लिया। हम आज भी वीजा और मास्टर कार्ड के पीछे पड़े हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत का नाम आज के टाइम पर पूरी दुनिया के मुंह पर देखा जा सकता है। पूरी दुनिया के मुंह पर सिर्फ एक ही नाम है, भारत। और भारत का यूपीआई एक बहुत बड़ा बदलाव है भारत के अंदर। भारत डिजिटल पेमेंट में सबसे नंबर 1 पर है। भारत में हर जगह डिजिटल पेमेंट लगाई गई है। हर किसी के पास आपको क्यूआर कोड मिलेगा। दोस्तों, भारत में बड़ी दुकानों से लेकर एक चाय वाले की दुकान पर भी आपको क्यूआर कोड मिलेगा। भारत के इसी बदलाव को देखकर दुनिया सत्ते में है और यूपीआई से पेमेंट करना दुनिया में बहुत बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ तक कि यूपीआई सिस्टम का यूज़ कनाडा में भी हो रहा है और अमेरिका, भूटान और श्रीलंका जैसे देश में भी यूपीआई का यूज़ किया जा रहा है। यूपीआई से पेमेंट करने का पूरा तरीका चेंज हो गया है। यूपीआई ने पूरे सिस्टम को ही चेंज कर दिया है। डिजिटल पेमेंट करने में भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत नंबर 1 पर आ गया है डिजिटल पेमेंट करने में। भारत की डिजिटल पेमेंट में बढ़ोतरी देखकर अमेरिका और चाइना जैसे देश भी सत्ते में हैं और पाकिस्तान के बड़े से बड़ा सलाहकार और मिनिस्टर भी भारत के यूपीआई पेमेंट की तारीफ करते नहीं थक रहे। सर इंडिया का रिजर्व बैंक है, उसने एक यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है, सऊदी अरब को भी दिया है, फ्रांस को भी दिया है, 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ को दिया। अब जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो 1 रुपया टैक्स नहीं है। आज मॉरिशस और श्रीलंका ने भी ले लिया है। अगर हम सड़क पे जाएं, कोई मकई बेच रहा है, जी, वो कभी इस चीज़ का नहीं सोचेगा। वेराज उज़ैर यूनुस केम ऑन द पॉडकास्ट, ही टॉक्ड अबाउट कि वो इंडिया गए पानीपुरी वाला, Yeah. उसका क्यूआर कोड लगा हुआ है, कैश नहीं हो रहा, लोग लाइक चलते हुए स्कैन कर Yeah. रहे हैं और उसने ऑडियो स्पीकर से कनेक्ट किया हुआ है, वो बताता है 25 रुपीज़, ताकि वो रुके भी ना। या सो इज़ दिस जस्ट एन अवेयरनेस प्रॉब्लम, इज़ इट अ विल प्रॉब्लम कि जो अनबैंक सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, ये क्यों नहीं हो सकता कि यार वो सड़क पे मूंगफली बेच रहा है, उसके पास क्यूआर कोड, व्हाट्स स्टॉपिंग अस फ्रॉम दैट अचीविंग दैट? नो, आई थिंक इट जस्ट आप वंस यू मेक दिस पेनलेस। इस वक्त तो मुझे आपको ये नहीं पता राष्ट्र क्या होता है, तो कहाँ से इस्तेमाल करना है, तो कैसे इस्तेमाल होना है। मेक इट रियली पेनलेस फॉर पीपल टू यूज़। और अगर लोग वाकई अपने कैश जेब में डाले बगैर मकई खरीद सकेंगे तो उसकी तो द सप्लाई साइड ऑफ दैट डिजिटल लिक्विडिटी इज ऑलरेडी डिजिटल, so therefore the demand side would be there also. So the incentive would be कि अगर मेरी चीज़ें ज़्यादा बिकनी शुरू हो गई, क्योंकि अब मैंने ऐसा मैकेनिज्म लगा दिया कि लोग आसानी से पे कर सकते हैं और उनको कोई ऊपर ओवरहेड नहीं पड़ेगा मुझे पे करने के लिए। और जो पैसे आ रहे हैं वो डिजिटल आ रहे हैं, उस डिजिटल की मुझे इंटरेस्ट पे होगी या जो भी उसका इस्लामिक वेरिएंट है एंड सो ऑन। सो दे वुड बेनिफिट फ्रॉम दिस। सेविंग्स हैं उसकी। देखिए, जब आप किसी को बैंक बनाते हैं तो वो तो आप उसको फर्स्ट क्लास सिटीजन बना देते हैं। ही कैन नाउ सेव मनी, ही कैन टेक लोन्स based on that digital ID and that financial history that he has, है ना। He can rotate that money, he can buy stock with it, he can buy property with it. जिस बेचारे ने कैश हर फसल के बाद अपने तकिए के नीचे रखना है, वो तो फर्स्ट क्लास सिटीजन ही नहीं है। बट आई गेस उसका फिर ये मसला होगा ना कि उसने जो चीज़ें ख़रीदनी है, मतलब यहाँ पे तो ये हाल है कि अगर आप क्रीम बुक करें तो वो पूछता है कार्ड पे है कैश पे है। अगर क्रीम अगर एक गाड़ी चला रहा है, राइट, दे आर नॉट क्योंकि कार्ड में पैसे कटते हैं ना सर, इस दैट इज द रीजन, बिकॉज ही नीड्स कैश के मैंने जाके पेट्रोल दैट्स एग्जैक्टली इट। या पेट्रोल स्टेशन पे हो सकता है कार्ड ना चले, ये बड़े बड़े पेट्रोल स्टेशन आ जाए जिसका कार्ड नहीं चल रहा, राइट। या सो यस, मे बी फॉर मी इट्स ग्रेट कि मैं जाऊँ मूंगफली वाले को भी दे दूँ, उसको भी दे दूँ, बट उसके हाथ में अगर कैश नहीं होगा तो उसने चीज़ें लेनी है, वो अगर नहीं ले सकेगा सो देन ही विल नॉट एक्सेप्ट। सर इसी तो इंडिया में तो डीमोनेटाइजेशन हुई ना, मतलब कि नोट ही ख़त्म कर दिए बड़े, है ना, डीमोनेटाइज किया गया, ताकि एक शौक तो आया बड़ा, लेकिन रुपये ने, पैसे ने हैंड चेंज करने बंद कर दिए एंड इट बिकेम डिजिटल।
एंड बिकॉज एवरी मर्चेंट नाउ हैड अ QR कोड, वो खाड़ी के पास भी आ गया, वो पेट्रोल पंप में भी आ गया, वो रेडी वाले के पास भी आ गया. सो आपकी जो डिजिटल लिक्विडिटी वो बढ़ गई. अभी देखिए जैसे इजी पैसा है, जायज़ कैश है, उसमें ज़्यादातर ट्रांजैक्शन तो कैश इन कैश आउट है. आप जाते हैं, आप जाइए कहते हैं यार 100 रुपया फलां बंदे को भेजते हैं, मैं उनको 100 रुपया देता हूँ, 15 मिनट के बाद वो 100 रुपया वहाँ से निकल जाता है. तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन तो पैसे की है, वो तो सिर्फ प्लमिंग है जो कैश इन कैश आउट कर रही है. उससे बहुत कम फ़ायदा है. इनफैक्ट इफ़ यू लुक एट दीज इंस्टीट्यूशंस तो वो कोई उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं कर रहे. सो बेनिफिट तब करेंगे जब ये पैसे उस सिस्टम में रहेंगे. सिस्टम में तब रहेंगे जब वो डिजिटल पैसे, डिजिटल लिक्विडिटी इस्तेमाल हो सके फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और तब होगी जब हर कोई उस डिजिटल लिक्विडिटी को. इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते. इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है, हमारी मईशत बहुत डाउन है. उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है, हमारी अवाम गरीब है. सर अब तो उनके अवाम भी अमीर हो रही है, इतना कारोबार वहाँ पर आ गया. उनके यहाँ डॉलर वहाँ पर सबसे बड़ी बात है, स्टेबल है डॉलर. आपको पता है कि एक वो हमारे यहाँ कभी 80, कभी 300, कभी 60, हमारे यहाँ तो डॉलर ही नहीं स्टेबल हो रहा. हमारा डॉलर स्टेबल कहाँ से होगा? हमारे सारे तो खाने वाले हैं, डॉलर स्टेबल होता ही नहीं है. डॉलर तो तब स्टेबल होगा जब हमारे स्टॉक एक्सचेंज हमारे ऊपर जाएगी. स्टॉक एक्सचेंज हमारी उधर रुकी हुई है. स्टॉक एक्सचेंज में जब हमारे अकाउंट में पैसा रुका रहेगा ना, और हमारे वो मुल्क को फायदा होगा. जब हमारे अकाउंट में पैसा नहीं रुकता तो वो आगे पीछे हो जाता है, तो उसका फायदा मुल्क को है ही नहीं है. सर एक पाकिस्तानी बाहर हो, सऊदी अरब में हो या दुबई में हो, एक इंडियन हो, पाकिस्तानी जब सैलरी लेता है, घर बेचता है, तो 8-10 हज़ार उसकी कटौती हो जाती है. जी जी. ठीक है, अगर एक इंडियन बेचता है उसका 0 रुपया कटता है. तो उसका उन्होंने अपने मुल्क में उसका UPI उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया. जी जी. तो इंटरेस्ट फ्री बना लिया. हम आज भी वीजा और मास्टर कार्ड के पीछे पड़े हैं. ये हमारी अभी तक इल्म की कमी की वजह से. अच्छा. उनको इल्म ज़्यादा है. हाँ. मैं एक सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड हुआ रेंजर से, मुझे पता है, मैं बॉर्डर पर रह कर आया हूँ. आप रेंजर में थे? हाँ जी, माशाल्लाह. मैंने रिटायरमेंट ली है वहाँ से. ठीक हो गया. मैंने देखा उनकी मईशत बहुत अच्छी है और लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ भी देते हैं. बेशक वो हमारे से गरीब मुल्क है, लेकिन वो उनकी मईशत नहीं सर, गरीब कहाँ, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अब तो हमारे से ऊपर हो गया ना. बहुत ऊपर हाँ है. जी. हम तो शायद 133वें नंबर पे आते हैं, वो 5वें नंबर पे आते हैं. ये तो हमारी अपनी और लाइल्मी की कमी है. हमारे इन बच्चों को पता ही नहीं है कि बेचारों को क्या पढ़ना हमने. अगर इनके पास इल्म होगा तो ये आगे जाएंगे ना, देखेंगे. डिजिटल हमारा जितना भी आगे दौर आ रहा है सारा डिजिटल लगा है. लेकिन हम तो डिजिटल नहीं हो रहे. आप बड़े से बड़े शॉप पे चले जाओ, उन्हें बोलो मैंने चीज लेनी है लेकिन मैं पेमेंट आपको डिजिटल करूंगी, वो कहेगा भाई चीज इधर ही रख दो, मैंने नहीं लेनी. नहीं, हमारी बड़ी शॉप बड़े जो है ब्रांड्स की बात ना करें, लोकल मार्केट की बात करें. लोकल में तो फिर डिजिटल है ही नहीं. लोकल ना वो इस्तेमाल करते हैं. हाँ. वो कहते हैं हम डिजिटल पैसे कटौती होगी. हम मैं उसको 1000 रुपये की चीज़ ले रहा हूँ, 1000 वापस लेने जाएगा अपना, वो उसके पीछे 100 रुपये कटौती हो जाएगी. मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड इस्तेमाल करते हैं. आपने कहा भाई बड़े पैसे टैक्स करते हैं, मैं भी कहती हूँ टैक्स करते हैं. हम एक ऐसा सिस्टम UPI पाकिस्तान में क्यों नहीं लेके आते जिससे आम शहरी को फायदा होगा, जो परदेसी मुल्क से बाहर है उनको फायदा होगा. किन की है? इंडिया की है. हाँ, इंडिया की. और 20 से ज्यादा मुल्कों ने ले ली है. क्यों करें? हम अपने मुल्क की करें ना. एक ऐप हाँ अपनी भी बना सकते हैं. यस, तो हमारे स्टेट बैंक ने आज तक क्या बनाया हमारे लिए? स्टेट बैंक ने हमारे लिए तो सिर्फ हमारा पेट ही खाली किया और कुछ भी नहीं किया. हमारे अपने हमारा खजाना, हमारे अपने पैसे लूट लिए उन्होंने. स्टेट बैंक ने हमें कोई फायदा नहीं दिया. स्टेट बैंक ने, हालांकि वो आपको पता है पूरे मुल्क के अंदर पैसे की या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है. हमारा वही बैंक गिरवी है. तो होना ही ऐसा है. हमारा जितना भी आप देखते हैं, आपको भी इल्म ही है. ये तो सिर्फ मीडिया जो ऐसे बस टोटल फार्मेलिटी पूरी कर दी है. बस फार्मेलिटी से फ़ायदा कोई नहीं है. अगर इस पर कोई अमल हो तो फ़ायदा. दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें. और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके. धन्यवाद.